ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना वास्तव में मन ही सुख दुख तथा सभी समस्याओं का मूल कारण है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि हम वास्तविक सुख शांति चाहते हैं तो हमें परिस्थिति नहीं मनःस्थिति बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि परिस्थितियों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, उनका भी महत्व है तथा व्यक्ति के उत्थान पतन में उनका भी योगदान है, किंतु सबका मूल स्रोत हमारा अंतःकरण ही है। मनुष्य के अंतःकरण में झूठ, कपट, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, दीनता जैसे तमोगुणों की वृद्धि ही कलयुग है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए। सत्व गुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर तथा बाहर सतयुग आ जाए तो हमें ज्ञान एवं तप से प्रेम करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ सद्विचार और विवेक है। हमें विवेकी बनना चाहिए। अपनी सब भावनाओं, विचारणाओं एवं क्रियाओं को विवेक की कसौटी पर कसना चाहिए तथा जो सही है उसे अपनाना और गलत को छोड़ देने का साहस करना चाहिए। सच्चे भक्त की भगवान से यही याचना होनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे हृदय में कभी भी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। कामनाएं ही हमें भटका रही हैं। इनसे छुट्टी पाकर हमें अपने अंतःकरण की सफाई में लगना चाहिए, तभी हम शुद्ध हो सकेंगे। चित्त शुद्धि का अभाव ही हमारे यहाँ वहाँ भटकने का प्रमुख कारण है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भाव शुद्धि, विचार शुद्धि एवं क्रिया शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि है। बाह्य कर्मकांड इन्हीं अंतर शुद्धियों को जागृत करने हेतु बनाए गए हैं। इनसे यदि भाव शुद्धि का प्रयोजन सिद्ध न हो सके तो इन कर्मकांडों को निरर्थक ही समझना चाहिए। अतः हमें अपना सारा ध्यान भाव शुद्धि पर ही केंद्रित करना चाहिए। भावनाएं शुद्ध हो जाने पर हमारे विचार भी शुद्ध होंगे तथा हमारी क्रिया भी वैसी ही बनेगी। यदि हमने नर्मदा में मछली मारने वाले मछुओं की तरह से मात्र देव तीर्थ दर्शन एवं स्नान को ही सब कुछ मान लिया तो हमारा अंतःकरण कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। किंतु कर्म कांडों के आकाश पाताल जैसे महात्म पढ़ सुनकर हम अंतःकरण की निर्मलता पर ध्यान ही नहीं देते तथा कुलीनता, धन, रूप, विद्या, बुद्धि आदि के घमंड में मतवाले हो उठते हैं, जबकि आत्म साक्षात्कार या ईश्वर दर्शन के मार्ग में इन उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं है। उल्टे इन सब से घमंड और पैदा हो जाता है। घमंड भी चित्त को अशुद्ध बना देता है। वस्तुओं की प्राप्ति को सौभाग्य मानने की अपेक्षा उनकी प्राप्ति पर घमंड न होना सौभाग्य का चिन्ह है। राजा बलि को तमाम ऐश्वर्य पाकर भी घमंड नहीं हुआ तो वामन भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो तो समझना चाहिए कि ऐसे मनुष्य पर मेरी बड़ी ही कृपा है। वास्तव में अहंकार आत्मशुद्धि के अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। कहा गया है, अहंकारो सिद्धि बाधकः। यद्यपि मैं की समाप्ति ही साधना का मूल प्रयोजन है, किंतु हम विभिन्न प्रक्रियाओं और माध्यमों द्वारा अपने शुद्र अहम को ही पुष्ट करते हैं। हम पूजा पाठ तथा अन्य सभी कार्य केवल इसलिए करते हैं कि लोग हमें महात्मा कहने लगे। हमें महात्मा बनने में नहीं, महात्मा कहे जाने में अपार आनंद होता है। कभी हम कुलीनता का प्रदर्शन करते हैं तथा कभी अपनी विद्या, बुद्धि या वैभव का। यदि ये भी न हो तो हम अपने पूजा पाठ का प्रदर्शन कर ये संतोष कर लेते हैं कि इस लोक में न सही परलोक में तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। किंतु क्या ऐसा संभव है? शुद्र अहम के रहते हुए क्या परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? यदि हम वास्तव में आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं
तो हमें परमात्मा जैसा ही विशाल और उदार अंतःकरण बनाना पड़ेगा तथा इसके लिए शुद्र मैं का विसर्जन आवश्यक है। किंतु इस मार्ग में हमारे दोष दुर्गुण, वासना और तृष्णा ही अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसीलिए सभी शास्त्र तथा ऋषि महापुरुष एक मत से आत्मशुद्धि पर सर्वाधिक जोर देते हैं। भागवत में युधिष्ठिर को साधन मार्ग का निर्देश करते हुए नारद जी कहते हैं, शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा 5 इंद्रियां और मन ये 6 वश में हो जाएं। ईश्वर महान है तथा महान आत्मा ही उसका साक्षात्कार करने में सक्षम है। सभी नियमों एवं कर्म कांडों का एकमात्र यही प्रयोजन है कि हम अपनी कमजोरियों को नष्ट कर उन पर विजय पाकर मन एवं इंद्रियों की शुद्ध ललक से ऊपर उठें तथा उस महान सत्ता में अपने आप को विलीन कर दें। किंतु ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमारी दशा तो उस अंधे जैसी है जिसे उंगली के इशारे से सूर्य को बताने की कोशिश की जा रही थी, किंतु अंधा होने के कारण वो सूर्य को तो नहीं देख सका, उंगली को ही सूर्य समझकर उसे पकड़कर बैठ गया। कर्म कांड और पूजा पाठ मात्र इशारे हैं। ये सब हमें लक्ष्य की ओर इंगित करते हैं, किंतु हम इन्हें ही लक्ष्य समझ लेते हैं तथा सारा जीवन इसी टंट घंट में बिता देते हैं और समझते हैं कि हमने लक्ष्य पा लिया। हमें अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिए तथा पूजा पाठ एवं अन्य कर्म कांडों का वास्तविक प्रयोजन समझकर सही दिशा में गतिशील होना चाहिए। भागवत में सही अध्यात्म का स्वरूप समझाते हुए सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, सूर्य मंडल अथवा अग्नि मंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पाप को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। इस श्लोक में भगवान की पूजा का ढंग समझाया गया है। सूर्य तथा अग्नि भगवान के प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। प्रतीक यानी लक्ष्य हमें वैसी प्रखरता, तेजस्विता, नियमितता तथा लोक मंगल के लिए समर्पित जीवन पद्धति अपनानी चाहिए। अग्नि जैसी ऊपर उठने वाली, सबको अपने आप में विलीन कर लेने की क्षमता, सदा प्रज्वलित रहने और अपनी उपलब्धियों को संसार में वितरित करते रहने जैसी अनेक क्रियाओं को अपनी साधना पद्धति में स्थान देना चाहिए। हमारा अंतःकरण ही आत्मा से परमात्मा के मिलन का पवित्र स्थल है। अतः अपनी मलिनताओं को ध्वस्त कर हमें आत्मा में परमात्मा के साक्षात्कार का चरम लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। यही वास्तविक पूजा है। भागवत में नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए भक्त शिरोमणि प्रहलाद कहते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें अपने लिए शुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे तो करुणावश ही भोले भक्तों के लिए उनके द्वारा की गई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है वो उसे ही अर्थात भक्त को ही प्राप्त होता है। भगवान तो पूर्ण काम है। हमारे द्वारा समर्पित शुद्ध वस्तुओं से उन्हें क्या प्रयोजन हो सकता है? सारा संसार ही तो भगवान का है। यदि प्रभु की वस्तुएं हम प्रभु को ही समर्पित करते हैं तो इसमें हमारी भला क्या विशेषता है? हमारी पूजा से परमात्मा को कोई लाभ नहीं है, तो क्या कर्मकांड और पूजा पाठ निरर्थक है? नहीं। इन माध्यमों से हम अपनी त्याग एवं समर्पण की भावनाओं को पुष्ट करते हैं। जिस तरह भावना विहीन क्रिया निरर्थक है, बेकार है, उसी तरह क्रिया विहीन भावना भी व्यर्थ है। अतः हमें कर्म कांड और पूजा का सही स्वरूप समझकर इन क्रियाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को पुष्ट करके प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण के महान लक्ष्य की ओर गतिशील होना चाहिए तथा हर अंतः बाह्य प्रयासों के माध्यम से अपने अंतःकरण को विशुद्ध बनाने का
भगीरथ प्रयास करना चाहिए। ये कार्य संपन्न होते ही हमारा अंतःकरण प्रभु का पवित्र मंदिर बन जाएगा तथा मन मंदिर में ही उस परम ज्योति का साक्षात्कार कर हम धन्य हो जाएंगे। भगवान शिव माँ सती को अपनी पूजा पद्धति के बारे में बताते हुए कहते हैं, विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। शास्त्रों में वासुदेव की व्याख्या करते हुए बताया गया है, जो सब जगह निवास करता है वही वासुदेव है। इस तरह हमारे हृदय में भी वासुदेव का निवास है, किंतु जिस तरह गंदे दर्पण में मुख की छवि नहीं दिखाई पड़ती, उसी तरह हम अपने मलिन अंतःकरण में परमात्मा को नहीं देख पाते। इसमें एक ही बाधा है और वो है हमारे मन की चंचलता। अतः हमें अपनी संपूर्ण शक्ति इसी समस्या के समाधान में लगाना चाहिए। यद्यपि ये कार्य कठिन है, किंतु इसके बिना और कोई मार्ग है भी नहीं। हमें हिम्मत न हारकर गीता में भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि हम निरंतर अभ्यास करते रहें तो अवश्य सफल होंगे। हमें मनोबल गिराना नहीं चाहिए। मनुष्य का मन अद्भुत क्षमता संपन्न है। भागवत कथा में कृष्ण उद्धव संवाद के अंतर्गत ब्राह्मण की कथा के अंतर्गत मन के सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है, सभी इंद्रियां मन के वश में हैं। मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। ये मन अत्यंत भयंकर बलवान देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। क्या हम इस लक्ष्य को पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमें इसी क्षण से अपने प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से सभी कुछ संभव है। मंजिल की ओर बढ़ाया एक एक कदम हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। जब इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग है ही नहीं, तो हमें अनावश्यक देर न करते हुए तत्काल प्रयत्न आरंभ करना चाहिए। अब सारा रहस्य हमारी समझ में आ गया। अभी तक हम अपने वास्तविक स्वरूप न समझकर पराधीन बने हुए थे, और पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। अब हमें स्वाधीन होने का प्रयास करना चाहिए तथा अपने अंतःकरण में स्वराज्य की स्थापना करनी चाहिए। महाभारत में अर्जुन को स्वराज्य का स्वरूप समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, लोभ के स्वरूप को अच्छी तरह समझकर उसे धैर्यपूर्वक दबाकर नष्ट करके आत्मराज्य पर अधिकार पाने की इच्छा करनी चाहिए। ये वास्तविक स्वराज्य है। यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं है। जिसे आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाए वही राजा है। अभी तक हम मोह निद्रा में पड़े हुए थे, अतः हमारे सेवक हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। अब हम जाग गए हैं। जिस तरह मकान मालिक के जागते रहने पर चोरों की घात नहीं लगती, उसी तरह अब दोष दुर्गुणों के जन्मदाता मन और इंद्रियों के छलावे में हम नहीं फंसेंगे। आइए तुलसीदास जी के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी कहें, अब लो नसानी अब न नसे हो। अब तक तो ये आयु जीवन व्यर्थ ही नष्ट हुआ, परंतु अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। हमारी क्षमताएं महान हैं। यदि हम अपना वास्तविक आसन ग्रहण कर लें तो सेवकों को हमारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। क्या हम ऐसा कर सकेंगे? करना ही पड़ेगा, क्योंकि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। परमात्मा हमारे साथ हैं। हम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है। मन पर विजय पाते ही हमारी स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। तब हमारी स्थिति भागवत में राजा चित्रकेतु को दिए गए महर्षि अंगिरा के उपदेश जैसी हो जाएगी। महर्षि अंगिरा राजा चित्रकेतु से कहते हैं, सच्ची बात तो ये है कि जिसका मन अपने वश में है उसके वश में सभी होते हैं। अभी तक हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत भटकते रहे। अब हमें अपने अंतःकरण का महत्व समझना चाहिए। मन को अपने नियंत्रण में रखकर वह पद प्राप्त करना चाहिए जिसके लिए देवता भी लालयित रहते हैं। इस अमूल्य मानव जीवन का सदुपयोग संभव है। अपने अंतःकरण को दोषों से मुक्त बनाकर, सद्गुणों को सजाकर, दिव्य क्षमताओं को विकसित करके हम सांसारिक सफलताएं
तथा पारलौकिक उपलब्धियां पा सकते हैं, श्रेष्ठ सुखी जीवन जी सकते हैं, परमात्मा के सानिध्य तक का लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।